राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक जो साइकिक होता है वो अपने आप में एक पागल होता है। मैं उसे पागल इसलिए कहता हूं क्योंकि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। उसकी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो इस दुनिया से परे होती हैं और वो इस दुनिया में फिट नहीं होता है। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को पागल ही तो कहते हैं जो आपसे कुछ ऐसी बात करे जो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप जान ही नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो आपसे वो बात करता है। मैं इसलिए इस स्टेटमेंट के साथ इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं क्योंकि मैं अब आपसे जो बात करने वाला हूं वो बड़ी अजीब है। इस धरा में दो ऐसी एनर्जीज है, इस धरा में दो ऐसी एनर्जीज है जो है तो एक ही लेकिन अलग अलग बट चुकी है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को जान नहीं पाई है। दे आर इन दैट प्रोसेस ऑफ नोइंग देयर ट्रू सेल्फ। ये एक ही एनर्जी है लेकिन दो में डिवाइड कर दी ईश्वर ने, प्रकृति ने, और फिर एक खेल रचा गया, एक डिवाइन प्ले रचा गया जिसके द्वारा ये दो एनर्जीज अपनी सच से जुड़ सके, अपनी हकीकत से जुड़ सके और फिर अपने आप में मर्ज हो सके। ये दो एनर्जीज जो एक्चुअल में एक है वो इस धरा पर कुछ ऐसा करने के लिए आए हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं है। लेकिन ये ईश्वर का खेल कुछ इस तरह से रचा गया है कि उनको पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी गई है, उनको पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी गई है और हर एक लाइन धीरे धीरे उनके सामने आती है और धीरे धीरे वो उससे जुड़ते हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्ले they will unite. These two energy will merge into one. एक शिव तत्व है और एक शक्ति तत्व है, लेकिन जो सबसे बड़ी अचंभित बात है वो ये है, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसके अंदर शिव तत्व है और जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उसके अंदर संपूर्ण डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, शक्ति तत्व है। एनर्जीज एक्सचेंज हो गई और जब ईश्वर इन दोनों को मर्ज करेगा तो एक अर्धनारीश्वर शक्ति की उत्पत्ति होगी और उस उत्पत्ति से ये धरा कुछ नया क्रिएट करने वाली है भविष्य में। ये प्रोसेस काफी लंबा था। क्यों? क्योंकि जो कलयुग की माया है वो बड़ी जटिल है, उसे हम आसानी से नहीं जान पाते हैं और इसलिए जब तक हम इस माया को पूर्ण तरह से जान नहीं पाएंगे तब तक हम इस माया से परे नहीं हो सकते हैं। तो ये जो समय था वो प्रकृति ने उनको इसलिए दिया कि वो इस माया को जान सकें और फिर इस माया से परे उठ सकें ताकि वो इस पूरी दुनिया को बता सकें कि एक्चुअल सत्य क्या है। आने वाले समय में ये दोनों मर्ज होने वाले हैं। आने वाले समय में ये दोनों एनर्जीज एक होने वाली है
और बहुत ही कम समय में ये होने वाला है। और जब वो दोनों मर्ज होंगे तो इस सृष्टि को, इस धरा को एक ऐसी शक्ति की प्राप्ति होगी जो हमेशा ये मां प्रकृति चाहती थी। आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, लेकिन वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। और जब ये घटित होगा तो इस पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ घटित हुआ है। ये एक यूनिवर्स का प्ले है जो बड़े ही गुप्त रूप से खेला जा रहा है। और प्रकृति हर पल एक तैयारी में लगी है कि वो समय आए जब ये दोनों शक्तियां आपस में मर्ज हो। और ये सारा खेल उसी के लिए रचा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जिस दिन, जिस पल ये घटित होगा, आप, मैं, हम सबको ये अवगत हो जाएगा कि कोई बहुत बड़ी शक्ति की उत्पत्ति हुई है।